अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे को मोल, मास या नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स में से किसी को फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल करने इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमारे पास जो मास नॉन है वो 40 ग्राम है और सोडियम एलिमेंट हमें दिया गया है। तो गिवन मास हमारे पास सोडियम का 40 ग्राम है, मोलर मास सोडियम का हमारे पास 23 ग्राम पर मोल होता है। तो फार्मूला लगा लें। रिक्वायर्ड में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है और सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल बराबर होता है नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नॉन मास हमें 40 दिया है और मोलर मास इसका 23 है, और डिवाइड कर लें तो 1.73 मोल। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 1.73। इसी तरह एग्जाम्पल 2 है, अ कॉइन है सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट, यानी नॉन मास जो है वो हमें 8.5 ग्राम दे दिया गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सिल्वर। तो गिवन मास सिल्वर का 8.5 ग्राम है हमारे पास और मोलर मास हमारे पास 108 ग्राम पर मोल होता है। नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड आउट करना है और फार्मूला लगा लें नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नॉन मास हमारे पास 8.5 है और ये 108 है, डिवाइड कर लें तो 8.5 ग्राम सिल्वर के अंदर हमारे पास 0.07 मोल्स होंगे। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। 40 ग्राम H2SO4 को बनाने में कितने मोल्स दरकार होंगे। तो नॉन मास 40 ग्राम है हमारे पास, H2SO4 का मोलर मास निकाल लें। यहाँ ये 2 हो जाएगा, ये 32 है और ये 16 होता है और 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। 98 ग्राम पर मोल इसका हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। यहाँ ये ग्राम पर मोल कर लीजिए, इसको सेट कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास ये 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगा दें नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नॉन मास हमारे पास 40 है, मोलर मास 98 है, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.408 आ जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें मास फाइंड आउट करना है 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोल हमें 4 मोल दिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, मोलर मास इसका 44 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 यहाँ पे 2 टाइम है, तो 32 + 12 हमारे पास 44 हो जाएगा। और रिक्वायर्ड में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें फाइंड आउट करना है, तो वो मोल का ही फार्मूला लगा दें। मोल बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, और मोल हमें 4 दिया हुआ है, मास हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास 44 है हमारे पास, तो ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 4 × 44 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हमारे पास 176 ग्राम आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। एटम हमें मालूम करना है 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर। तो नॉन मास हमें 9.2 AMU ग्राम में दिया हुआ है, नॉन मास हमारे को ये सेट कर लीजिएगा 9.2 ग्राम दिया गया है। तो 9.2 ग्राम हमें मिला है ये। मोलर मास हमारे पास कैल्शियम का 40 ग्राम होता है और एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 एटम। तो याद रखें, जब भी हमें नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल वगैरह अगर इस तरह से पूछा जाए तो उसके अंदर एवोगाड्रोस नंबर का इस्तेमाल लाजमी होगा। तो नंबर ऑफ एटम मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब चूंकि यहाँ मोल गिवन नहीं है तो मोल की जगह नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा, और अगर मोल होते तो डायरेक्ट मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नॉन मास हमारे पास दिया गया है 9.2, तो वो हम ले लेंगे 9.2, वो नॉन मास एज इट इज़ आ गया। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 और मोलर मास हमारे पास 40 है। तो 9.2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करें और 40 से डिवाइड कर लें तो 1.384 आएगा, और ये 10⁻23 ऐसे ही रख लें, तो इतने हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे कैल्शियम के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें मोल और मॉलिक्यूल दोनों मालूम करना है। नॉन मास हमें 8 ग्राम दे दिया है ग्लूकोज का, तो मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास 8 ग्राम है और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इसको निकाल लें। कार्बन 12 है और यहाँ 6, हाइड्रोजन 1 और 12 और 16 6 ऐड करेंगे सबको तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये ग्राम पर मोल है।
इस तरह रिक्वायर्ड में हमें मोल और मॉलिक्यूल दोनों फाइंड आउट करने, तो मोल का फार्मूला लगाया, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 8 डिवाइडेड बाय 180, तो 0.04 मोल आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए इस दफ़ा हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोज नंबर, ये फार्मूला लगेगा। मोल 0.04 है हमारे पास, एवोगाड्रोज नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसको 0.04 को 6.02 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.240 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आ जाएगा। ये भी आंसर है हमारे पास। और साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ तो इस पॉइंट को जो है एक अदद आगे ले जाएं, पॉइंट यहाँ से इधर लेके जाएंगे, और जब हम पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो 10 की पावर जो है वो माइनस में होती है, तो इस 23 से एक कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो 2.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 10 ग्राम H2SO4 में तो गिवन मास 10 ग्राम है हमारे पास। मोलर मास H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल होता है, तो मोल भी फाइंड आउट करने हैं और मॉलिक्यूल्स भी। तो एक एक करके फार्मूला लगाएं। मोल हमारे पास बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास 10 है और मोलर मास 98, तो 0.10 मोल आ जाएगा। और मॉलिक्यूल में मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर करेंगे तो मोल 0.10 आया, और 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट को एक इधर करें तो 10 की पावर एक कम हो जाएगी। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल और मॉलिक्यूल ही फाइंड आउट करना है। 16 ग्राम H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो मास हमें दिया गया है वो 16 ग्राम दिया गया है, और जो मोलर मास होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का वो निकाल लें। यहाँ ये हाइड्रोजन 1 है 2, फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 3 इनकी सबको ऐड करें, मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 62 ग्राम पर मोल, ये ग्राम में लिख दीजिएगा, ग्राम पर मोल हमारे पास आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स फाइंड आउट करने हैं हमें और मॉलिक्यूल्स, फार्मूला लगा दें। तो यहाँ नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 16 डिवाइडेड बाय 62, 0.258 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मोल्स आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होते हैं मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो मोल आपके पास 0.258 आ गया, एवोगाड्रोस नंबर 6.02, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह सेकंड है हमारे पास, इसके अंदर गिवन मास 20 ग्राम है, इसका मोलर मास निकाल लें, सारा ऐड करें, 180 ग्राम पर मोल, मोल फाइंड आउट करने और मॉलिक्यूल्स, सिंपली फार्मूला लगा दें। और यहाँ पर आपके पास 20 नॉन मास है इसका, और मोलर मास इसका 180 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 0.111 मोल आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो मोल आपके पास 0.111 है, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करें तो ये 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मोल और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालना आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।